नहीं पप्पू। नहीं? क्यों साकिब? पप्पू आप ही कहते हैं कि हर फैसला सोच समझ के लेना चाहिए। मुझे लगता है ये जल्दबाजी में हो रहा है। थोड़ा वक्त मिल जाएगा तो मैं सोच समझ के बेहतर फैसला ले सकूंगा। यानी कि तुम मेरे तजुर्बे और मेरे मुशाहिदे को चैलेंज कर रहे हो? नहीं पप्पू, सवाल ही नहीं होता कि मैं आपके फैसले को चैलेंज करूं। तो फिर असल बात क्या है वो बताओ ना। वो एक्चुअली मैं सबसे बड़ा भाई हूं, तो मुझे लगता है कि बहनों से पहले शादी करना थोड़ा सा अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रही है बात। ये तो कोई बात ही ना हुई। रिदा मेरी बहू बन के आएगी, जल्द या बदेर उसे मैं रुखसत करवा के ले आऊंगी। फिजा भी छोटी है, पढ़ रही है। यानी मेरे होते हुए तुम्हें बहनों की परेशानी है, ये बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। पप्पू हम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते क्या? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे साकिब? सच सच बताओ क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं पप्पू, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। मैंने आपको बता दिया है जो मैं सोच रहा हूँ। यानी कि तुम बात को बिला वजह लटकाना चाह रहे हो, है ना? हालांकि मैंने बड़े मान से ज़किया से बात की थी कि तुम मेरी किसी बात को कभी भी रद्द नहीं करते। पप्पू मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आपकी मांग को तोड़ूं। बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूं ताकि आराम से सोच समझ के एक बेहतर फैसला कर सकूं। इतना वक्त तो दे सकती है ना आप मुझे? यस मर्सी। मैं चलता हूं। खैर से जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। फिजा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि भाई के साथ रानी के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। तुमने फिर अपनी मनमानी की। अगर सवाल भाई की जिंदगी का नहीं होता तो मैं कभी बात नहीं करती। तुम समझती क्यों नहीं हो फिजा? नीचे फुप्पो भाई से पूछ रही हैं। अब याद रखना, अगली पेशी तुम्हारी है उनकी अदालत में। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपना केस लड़ भी सकती हूँ और जीत भी जाऊंगी। इतना बड़ा दावा? याद रखना बेटा, तुम्हारे मुकाबले में ना हमारी फुप्पो हैं। वकालत पढ़े बगैर उन्होंने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया और तुम यहाँ अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो। रिदा, भाई कौन सा रानी से मोहब्बत करते हैं? फुप्पो तो अपनी दोस्ती में ज़बरदस्ती उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और भाई इतने मासूम है कि वो इजीली उनकी बात पे कन्विंस भी हो जाएंगे। मैं तो बस इसीलिए उन्हें वार्न कर रही थी। ताहिरा, 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 कहाँ हो? शहनाज बाजी, क्या हुआ? खैरियत? खैरियत कहाँ है? मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, ये तो मुझे अब समझ में आया है। ये तो सारी जिंदगी समझती आई कि तुम्हारे बच्चे बड़े ताबेदार हैं, अपनी पुप्पो के बहुत फरमा बरदार हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला, वो बड़े हो गए, अपने फैसले खुद करने लग गए। अरे आप बैठे तो सही ना, आप बैठे। अब बताए कि क्या हो गया, हुआ क्या है? आज से 20 साल पहले अपने मरहूम भाई से किए हुए वादे को निभाने के लिए मैंने हमेशा तुम्हारे बच्चों को अपनी औलाद पे फौकियत दी, उनको ज्यादा अहमियत दी, उनका हमेशा साथ दिया। लेकिन आज साकिब के जवाब ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अरे शहनाज बाजी, अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बात हो गई और क्या कह दिया साकिब ने? प्लीज मुझे बताएं तो सही। मैंने तुम्हें बताया था ना साकिब और रानी के रिश्ते के बारे में। तुम्हारे साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया। क्यों?
साकिब, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो आपकी कोई बात नहीं टालता। मुझसे क्या पूछ रही हो? अपनी लाडली से पूछो ना। इसे पता होगा कि इनकार की क्या वजह है। हर वक्त तो अपने भाई के गले की घंटी बनी रहती है ये। फुप्पो, साकिब भाई का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले कि इस दुरुस्त फैसले की वजह क्या थी। फुप्पो, रानी जैसी बज़ाहिर नजर आती है वो वैसी नहीं है। उसकी ये मोहब्बत, प्यार, खुश अखलाकी हैज़ दिखावा है। वाह भाई वाह ताहिरा, तुम्हारी बेटी तो विलायत पा गई भाई। ये बात नहीं है, वो खुद गर्ज और खुद परस्त है। मुझे तो हैरत होती है आपकी ज़माना शनासी पर। मुझे नहीं पता कि तुम रानी के बारे में ये सारी फजूल बातें क्यों कर रही हो। मैं तो इतना जानती हूँ कि वो एक इंतहाई हसास, मोहब्बत करने वाली और समझदार लड़की है। तभी तो वो तुम्हारी माँ की मिजाज पुरसी करने के लिए भागी भागी आई थी। मुझे तो उसमें भी उनका कोई प्लान लगता है। वैसे भी साकिब भाई तो रानी को पसंद करते नहीं है। पता नहीं आप जबरदस्ती ये रिश्ता करवाना क्यों चाहती। चुप कर। देख रही हो तुम तायरा, देख रही हो कैसी खंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी बेटी की। अब समझी मैं, अब समझी कि इस सब के पीछे तुम्हारी बेटी का हाथ है। ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना, वो रिश्ते जोड़ने वाली नहीं होती, रिश्ते तोड़ने वाली होती हैं। और ना जिंदगी में कभी अपना घर बसा सकती हैं और ना किसी दूसरे का घर बसने देती। बस भैया, बहुत करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती। अरे शनाज बाजी, बात तो सुने, बात सुने मेरी प्लीज। बस कर दो ताहिरा, बस कर दो। खुदा का खौफ करो कुछ। सारी जिंदगी बच्ची समझकर इसकी बदतमीजियां माफ करती रही हूँ, नजरअंदाज करती रही हूँ, लेकिन अब तो हद ही कर दी है ना इसने। फुप्पो, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मैं तो सिर्फ सच। ये देखो बीबी, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मुझे माफ कर दो अगर तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो। फुप्पो, मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ। खबरदार जो एक और लफ्ज बोला तुमने तो। शनाज बाजी, आप हमारे घर की बड़ी है, आपके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। आप ही हमारा सहारा है। ऐसा कुछ नहीं है फुप्पो, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज पता चला मुझे। बीबी, जहाँ बात का मान ही रखने वाला कोई ना हो, वहाँ इज्जत की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। देख लिया मैंने, इज्जत भी और मान भी। अरे शनाज बाजी, ये क्या किया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया? अम्मी, I'm sorry अम्मी, मैं पीछे हट जाओ, तुम मर गई, तुम्हारी माँ जाओ यहाँ से बोलो चली जाए। क्या करूं, रानी बहुत अच्छी लड़की है, इतनी डिसेंट, हम्बल और डाउन टू अर्थ। पुप्पो बिल्कुल ठीक कह रही थी, आज के जमाने में ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को ही मिलती है। मगर फिजा पता नहीं क्यों रानी के बारे में डाउटफुल है, और मैं फिजा का दिल नहीं दुखा सकता। बहुत मान है उसे मुझ पर। मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी बहन का मान नहीं तोड़ सकता। वो मुझे अवॉइड कर रहा है, मगर क्यों? क्या उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है? मैं सच करती हूँ, नहीं, अगर उसने कॉल ना की तो, अगर मैंने उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी तो देखी है, फिर वो एतराफ़ तो करेगा, करना होगा उसे।
वो जानता नहीं है मुझे अब। जिस चीज़ को पाने की ठान नुह से हासिल करके रहती हूँ, और फिर ये शख्स, ये तो मेरा आइडियल है। बरसों के इंतज़ार के बाद मिला है। ऐसे तो नहीं जा सकता कहीं। मुझे अपनी अना, अपना गरूर कुचल कर पहल करना होगी। बस एक बार वो मेरा बन जाए तो उम्र भर किसी और का नहीं होने दूंगी। साकिब, you're lucky, तुम्हें रानी ने पसंद किया है।